चलिए इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां पर डीएमएफ समिति की बैठक में नहीं बुलाने से सांसद सुनील सोनी नाराज दिखाई दे रहे हैं। वहीं रायपुर सांसद सुनील सोनी का बयान है कि भारत सरकार के गजट पत्र के अनुसार सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सांसद की अध्यक्षता में होगी। वे इसकी 2 बैठकें ली जा चुकी है और 21 दिसंबर 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार का एक नया आदेश जिसमें बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में ही होगी। और वहीं डीएमएफ फंड को लेकर भी केंद्र की गाइडलाइन है, जिसमें सांसद डीएमएफ फंड समिति का सदस्य है, लेकिन राज्य सरकार शामिल नहीं कर रही है। इस मामले की केंद्र सरकार से सांसद सुनील सोनी शिकायत करने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर डीएमएफ समिति की बैठक में नहीं बुलाने से सांसद सुनील सोनी नाराज दिखाई दे रहे हैं। वहीं रायपुर सांसद सुनील सोनी का बयान है कि भारत सरकार के गजट पत्र के अनुसार सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सांसद की अध्यक्षता में होगी। वे इसकी 2 बैठकें ली जा चुकी हैं और वहीं 21 दिसंबर 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार का एक नया आदेश है, जिसमें बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में ही होगी। और वहीं डीएमएफ फंड को लेकर भी केंद्र की गाइडलाइन है, जिसमें सांसद डीएमएफ फंड समिति का सदस्य है, लेकिन राज्य सरकार शामिल नहीं कर रही है। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से शिकायत करने जा रहे हैं सुनील सोनी। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। सांसद की अध्यक्षता में उसकी बैठक होगी और इस बात को बजट के अंदर भी प्रकाशित है। ये 19 दिसंबर 2019 को ये भारत का राजपत्र में प्रकाशित हुआ। उसके बाद में 20/1/2020 को जो है इसको आदेशित सभी राज्यों को दे दिया गया कि अब सांसद की अध्यक्षता के अंदर में सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक होगी। उसमें सारे विधायक भी रहेंगे, अन्य जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, अनेक विशेषज्ञ रहेंगे और इसकी बैठक जो है मेरे द्वारा 2 बार बैठकें जो है ये अभी तक के ले ली गई है। तीसरी बैठक को क्योंकि कोविड कालखंड था तो मैंने 1 तारीख के इसकी बैठक बुलाया था, लेकिन जो है फिर बाद में मुझको कलेक्टर ने जानकारी दिया कि अब जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया आदेश निकाल दिया है। 21/12/2020 का ये आदेश बता रहे हैं और इसके अंदर में अब कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि का कोई उल्लेख ही नहीं है। तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून को इस प्रकार से उल्लंघन करेंगे तो देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, इस पे छत्तीसगढ़ सरकार प्रश्न चिन्ह लगा रही है। इसी प्रकार से लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर में डीएमएफ की बैठक के लिए भी पास हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड डीएमएफ का जो है उसका सदुपयोग हो। इसके लिए अब जो है कलेक्टर की अध्यक्षता में, ये पूर्व में भी होता है और लगभग राज्यों में ऐसा ही होता है। कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें सांसद, अन्य विधायकगण और अन्य लोग जो है उस कमेटी के अंदर में शामिल होंगे। तो सांसद को इस वंचित किया गया था पिछले 2 सालों में, तो केंद्र के लोकसभा के अंदर में वहाँ पर पास हुआ और इसका आदेशित राज्य सरकार को मिल चुका है कि अब सांसद भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से आज बैठक है और इस बैठक के अंदर में मेरे पास में कोई भी लिखित सूचना नहीं है कि मेरे को इस बैठक के अंदर में आना है। तो इस प्रकार का जो दोहरा मापदंड, दुर्व्यवहार जो जनप्रतिनिधियों के साथ में किया जा रहा है, ये अशोभनीय है। और इस प्रकार के व्यवहार से जो है छत्तीसगढ़ को जो लाभ मिलना चाहिए केंद्र का, उससे भी छत्तीसगढ़ की जनता को ये वंचित कर रहे हैं और केवल भ्रम फैलाकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ कि केंद्र में अगर कोई कानून बनता है, लोकसभा से पास होता है, तो उसका परिपालन करने का राज्य सरकार का दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। ये बार कांग्रेस कहती है, सरकार कहती है कि केंद्र सपोर्ट नहीं करता, समर्थन नहीं करता। क्या ये वैसा ही? ये अपने आप में मैंने 2 उदाहरण दे दिए 2 कमेटी के कि राज्य के अंदर में किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के साथ में अशोभनीय व्यवहार हो रहे हैं। इसका मैंने आम जनता के सामने ये 2 उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है, जो केंद्र के
देश के सर्वोच्च सदन से पास होता है उसको भी राज्य मानने को तैयार नहीं होती है, और वहाँ पर केंद्र पे आरोप लगाने का इस सरकार को कोई हक नहीं है। क्या इस बात को लेकर केंद्र को आप पत्र लिखेंगे या कोई जानकारी देंगे? क्या एक्शन लेंगे? निश्चित तौर पे केंद्र के संज्ञान में हम लाएंगे कि इस प्रकार के व्यवहार छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, और केंद्र जो है उसको संज्ञान में लेके जो उचित रास्ता होगा उसको अख्तियार करेगी।